जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलें शुरू करते हैं। तो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा, आज का पहला सवाल है ना कि एक स्थलीय पॉली तंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब हुआ ना कि जो सौर ऊर्जा लेता है, अगर सूरज का प्रकाश लेता है ना पेड़ पौधा, तो हाँ लेता है। तो कोई भी लेता है तो मतलब कि मान लेके जाए कि 100% लेता है, ठीक है। तो उसमें से कितना परसेंट वो खाने वाला मतलब कि खाद्य सामग्री बनाने में यूज करता है। तो प्रकाश का 1% यूज करता है, ठीक है। और बाकी सब जो प्रकाश से इसमें ऑक्सीजन बनता है, बाकी सब अपन अपन काम करता है, ठीक है। लेकिन 1% का क्या करता है, तो खाद्य सामग्री बना लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा 1%। और 10% होता है ना जो ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। एगो होता है कि 10%, तो अगर वो खाएगा ना कोई जीव, तो उसका ऊर्जा में से 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो 10% वाला नहीं यहाँ पे याद करना है, 1% का मन भोजन को बनाने में यूज करता है, एक दिन में ऐसा करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट कब से आने लगी। देखिए, तो ओजोन तो बहुत पहले ही से आने लगा था जब औद्योगिक क्रांति हुआ था ना, उस समय से। लेकिन बोला तेजी से गिरावट कब से आने लगी थी, तो 1980 से। जानते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, 1939 से 45 तक ला, तो उस घड़ी के बाद जितना परमाणु बम, जितना विस्फोट हुआ था, उसके बाद सब देश धड़ाधड़ करके परमाणु बम बनाने लगा। तो सब परीक्षण करने लगा, तो 1980 से कुछ ज़्यादा ही होने लगा। किस में, तो ओजोन परत में गिरावट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि अपघातकों का कार्य क्या है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अपघातकों का मतलब होता है अरे छोटा छोटा दम तनी वो सूक्ष्म जीव, जैसे कवक हो गया, कोई जीवाणु भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर कवक ही माना जाता है। कवक, जीवाणु, वायरस जो शरारता गलाता है यार, हाँ शरारता गलाता है। तो वो अपघातकों का कार्य क्या है, तो बोला कि भोजन का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं। इससे क्या मतलब है, वायु को शुद्ध करना ना, वायु को शुद्ध करेगा, हाँ शुद्ध भी कर सकता है। वायु को अशुद्ध करना, बोला पदार्थों का चक्रीकरण करना, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पदार्थों का चक्रीकरण मतलब क्या जानते हैं, पहले मान लीजिए कि घास है, तो घास को खाया छोटा छोटा कीट, कीट को खाया मेढक, मेढक को खाया क्या, मेढक को खा गया सांप, सांप को खा गया बाज। अब बाज जब सड़ेगा तो उसको चक्रण कौन करेगा, तो आप घातक करेगा, बाज मरेगा मरेगा तब। तो पदार्थों को चक्रीकरण करने में आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, फिर भी आप लोग इतना हुर लें, झूठा मूठा हुरेट लें इधर का आपका, पदार्थों का चक्रीकरण करने में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि जैव अवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। आहा, मतलब जैव अवर्धन का मतलब नहीं समझे, कोई बात नहीं है। जैव अवर्धन का मतलब हो गया कि मतलब कि जैव अवर्धन का मतलब होता है ना कि ट्रांसफर होता है ना बार बार। अरे यार, जैव निम्नीकरण के नाम सुने हैं, हाँ। तो जैव निम्नीकरण होने से कौन रोक रहा है, तो बोल रहा है पीड़कनाशी, पीड़कनाशी भी रोकता है। क्यों, क्योंकि पीड़कनाशी यार कोई दवा के नाम है यार, पीड़कनाशी। अब पीड़कनाशी जैसे खेत में रोकिएगा ना, तो जैव अवर्धन को रोकेगा। डीडीटी खाद, इसमें जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, ये भी जैव अनिम्नीकरण, ये भी ये बोला शाकनाशी, कोई जो शाकनाशी यानी कि अवांछनीय पेड़ पौधा होता है ना यार, फसल में उग जाता है, उसको नाश करने वाला है। ये सभी है ना, ये सभी है जो कि अवर्धन को रोकेगा, ठीक है। जैव निम्नीकरण को रोकेगा, अवर्धन का मतलब जैव निम्नीकरण को रोकने वाला इसमें है। तो जैव अवर्धन उत्पन्न करने वाला, यानी कि जैव अवर्धन बोलेगा तो यहाँ पे मतलब कि जैव अवर्धन उत्पन्न करने वाला है, और लेकिन जैव को निम्नीकरण होने से इसमें रोकता है, तीनों रोकता है। समझ गए होंगे यार आप लोग। कहने का मतलब था कि बोल रहा है ना, इसका मतलब यही समझिए कि कौन सा इसमें जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो पीड़कनाशी, डीडीटी, शाकनाशी, मतलब कि जो पेड़ पौधा को अवांछनीय घास को नाश करता है, सब है जो कि अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है, जैव अनवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, उतना तो हुरेंगे नहीं है यार, आप लोगों को तो पाते हैं का, झूठा मूठा आप लोग का टाइम खराब हो जाता है का। बोल रहा है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में नहीं समझे, खाद्य जाल का मतलब हुआ ना कि यहाँ पे एक घास है, ठीक है। और घास को खा गया मेढक, कौन खा गया ना, कीट खा गया, कौन खा गया, कीट खा गया तनी तनी को।
कीटवा के खा गया जानते हैं मेढक, मेढक के खा गया सांप, और सांप को खा गया बाज, और बाज फिर सड़ेगा तो फिर उसको घासे उपयोग करेगा, उसको अवशेष को यार। देखिए तो एक दिशा में चल रहा है, मतलब कि उसको खा रहा है, उसको खा रहा है, उसको खा रहा है। तो शाक जो खाद्य जाल होता है ना, उसमें एक ही दिशा में प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। अगर दो दिशा हो गया तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण ही नहीं करेगा। खाद्य श्रृंखला में एक मतलब दिशीय होता है, यहाँ पे दिशा वाला देशी है यार। आप लोग क्या यार, वही 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 जो आप सोचना चाहते हैं। बोला जैव मंडल में CO2 निकाल दी जाए। हाँ देखिए अच्छा सवाल है, मतलब कि कल्पना कर रहा है, ऐसा संभव तो नहीं है। बोला कि जैव मंडल से, कौन मंडल से, जैव मंडल से, मतलब कि पूरा वायुमंडल से CO2 गैस को निकाल दिया जाए। क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। तो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि घाटा कौन जीव को होगा। तो बोला सूक्ष्म जीव को होगा, नहीं सूक्ष्म जीव को नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधा CO2 लेता था। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा का हानिकारक होगा, सबसे पहले क्षति होगा तो पेड़ पौधा को होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता, हाँ यही हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक का मतलब जो सबसे पहले तो पेड़ पौधा को खाते हैं, पेड़ पौधा खाता है कीट, पेड़ पौधा को खाता है कीट को खाता है मेढक, ऐसे करके। तो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता इसी को कहते हैं, पेड़ पौधा को। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, नहीं जानते हैं, बी होगी यार का। ऑप्शन में बतावे कि ए बी ऐसे करके बतावे ना ना। अगला बोला है ना कि ओजोन मंडल में छाए छाए के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी है। बोला क्या ये ओजोन मंडल को छाए हो रहा है कि ना, हो रहा है कि ना, हाँ हो रहा है। तो उसमें जो कारण है उसमें से सबसे मेन कारण कौन है, तो कार्बन फ्लोरोकार्बन। हाँ एक गैस है कार्बन फ्लोरोकार्बन, सबसे इसको बोलते हैं CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन। सबसे ज़्यादा हानिकारक ओजोन के लिए यही है। और जानते हैं क्या चीज़ से निकलता है, फ्रिज से निकलता है। यही चलते माना क्या जाता है कि फ्रिज वगैरह का यूज बिल्कुल भी मत करें, उसमें खाना जहर बन जाता है। रखिए ना तारबूज तारबूज तो उसमें रख के खाइएगा तो मर ही सकते हैं, उसमें कोई दोहराए वाला बात नहीं है। मर सकते हैं, मर जाइएगा कोई गारंटी भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला हो रहा है ना, समझिएगा सवाल को कि यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में से आप घाटा को पूरी तरह, आप घाटा का मतलब याद रखिए, छोटा छोटा दम जीव दम इतनी गो हाँ, जिसको आँखिया से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो आप घाटा का मतलब सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव का मतलब काबक, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, हाँ दोनों तो एक ही यार। आप घाटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र में कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों, इसलिए है कि ऑप्शन दिया चारों, ऐसा किस इसलिए है कि बोला कि ऑप्शन पढ़िएगा। बोला कि सबसे पहले किसको प्रभाव पड़ेगा जब सूक्ष्म जीव को निकाल दीजिएगा था, शाकभाक्षी को सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। शाकभाक्षी मतलब समझ आए ना, शाकभाक्षी जो शाक वो खाता है, सर्वाहारी है, हम लोग मतलब मानव सर्वाहारी है ना, और कोई सर्वाहारी का मतलब नहीं, खाली वो शाकाहारी रहता है। तो शाकभाक्षी को मतलब कि जो शाकाहारी है उसको प्राप्त ऊर्जा नहीं होगा, तो उसको तो प्राप्त ऊर्जा होगा क्योंकि निकाल रहे हैं किसको, सूक्ष्म जीव को निकाल रहे हैं। तो उसको पहले ही उससे आता है यार, मैंने पेड़ पौधा हुआ उसको हम खा लिए, तो शाकाहारी है ही है, उस तो शाकभाक्षी हो जाएगा। अन्य तत्वों का अपघटन दर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप कि तो देखिए ना, उसको निकालिएगा वो आप घाटा का दर बढ़ जाएगा, ये मन हो ही ना सकता, यही से मतलब ओहो, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो एकदम मतलब काट दीजिए। खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। खनिज प्रवाह, खनिज से हमको क्या मतलब है जहाँ पर नहीं, ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा, हाँ ये सही है, ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा, मतलब कि कड़ी टूट जाएगा। और का कि पेड़ पौधा को खाया कीट को खाया मेढक को खाया सांप को खाया बाज या चील है, और चील को कौन खाएगा, मतलब कोई खाएगा तो खाएगा तो सूक्ष्म जीव खाएगा, तो वही ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा, यहाँ पे लास्ट में जाके रुक जाएगा, ठीक है। और अगला देखिएगा, और आप पर्यावरण के जलवायवीय कारक हैं। पर्यावरण के जलवायवीय कारक कौन है, अगर ए भी ना बताइएगा तो क्या कीजिए कि एक जाइए और यहाँ पे एक चूरू में पानी लीजिए और डूबिए, मन से डुबकी मारिए। वो कहने का मतलब कि नहीं कैसे बताएगा यार, पर्यावरण के जलवायवीय कारक हैं। पर्यावरण में जो मतलब कि यार जलवायु कारक के मतलब यहाँ पर वायुमंडल में जो पर्यावरण है ना, पेड़ पौधा कौची उपयोग करता है, तो बोले प्रकाश करता है, तो हाँ करता है प्रकाश का उपयोग। ताप का करता है, हाँ बिल्कुल तापमान भी इसमें रहता है पर्यावरण में। वर्षा तो वर्षा भी रहता है, इनमें से सभी, तो हाँ यार सब जब गीतियाँ गाइए दें तो इनमें से सभी नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एक और करेंगे और 10 को सवाल करेंगे, ठीक है। तो 9 हो गया, 10वां सवाल है, नहीं 9वें सवाल है। वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं।
जैव निम्नीकरण यार, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है जैव निम्नीकरण। कितना 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 इसको याद किए होंगे जो आप ही जानते होंगे। जैव जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो गया जैव निम्नीकरण, बस सीधा समझिएगा। बस ऑप्शन नंबर ए है जैव निम्नीकरण, उतना ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लास्ट है और अगला दिन बताएंगे यार। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को के वर्ग हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर, मैं नहीं समझे। अरे यार, जीवन निर्वाह मतलब जीवन व्यतीत करने के आधार पर जीवों का वर्ग कौन कौन है? तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघातक, इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा और का। अरे यार, ये नहीं है यार, नहीं जिंदा जीता है, खाली आप ही लोग जिंदगी जिएगा नहीं ना। सब जीता है, तने से लेकर बड़का को। अब बोलिएगा अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं जाता है, मतलब ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद।